And I've started the recording. Yes, आकर्षित बोलो. आकर्षित माइक ऑन करो. कर सकते हो आप माइक ऑन. परमिशन दे रखा है मैंने. आकर्षित आई एम ऑडिबल टू यू. हाँ, यस आई एम ऑडिबल टू यू. बच्चों आप लोग मैसेज कर रहे हो. यस आई एम ओके, आई एम परफेक्टली फाइन. मेरी मतलब वाइफ और भाई भी आ गए हैं हॉस्पिटल से, बट माय फादर स्टिल इन हॉस्पिटल. वो सेम ही सिचुएशन है. ओके ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं अपन. आकर्षित परमिशन है, मैंने परमिशन देने की जरूरत नहीं है, मैंने वो दे रखी है आप लोगों को परमिशन ओके सॉरी ऑलरेडी. सर, मुझे पता नहीं था सर। हाँ बोलो. आप एक बार यूनिट्स एंड डायमेंशंस के आपके कोई प्रीवियस नोट्स आप भेज नहीं सकते हो? नहीं है, नहीं है मेरे पास, नहीं है, सॉरी. तो मुझे कॉलेज टेस्ट के लिए चाहिए था। हाँ आई नो बट मेरे पास नहीं है वो अभी. ओके सर. अथर्व बोलो. नहीं सर वो मेरा ऐसे डाउट था, आप शुरू करो सर. ओके. जैनिल. सर आपने कहाँ तक बोला था? इन चैप्टर कौन सा? 20 तक करना है. नहीं सर, इन चैप्टर. इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 इलस्ट्रेशन 20. आपने हाँ। मुझे वो कौन सा बोल दो, इलस्ट्रेशन 12 में डाउट बोल दो 12 ना. सर. हाँ बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है. सर, ये 12 में मैंने वो डीएम वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन सर वो एलडीएक्स कैसा आया? LDX कैसे आया? हाँ, वो मास ऑफ स्ट्रिप जब कैलकुलेट डीएम कैलकुलेट कर रहा था अभी. तो इसका एरिया कितना होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस. अच्छा हाँ, ओके सर, स्मॉल पार्ट है ना. हाँ सॉरी सर. ठीक है सर, थैंक यू. हाँ सर. ओके तो स्टार्ट करते हैं जो भी बच्चे हैं. ठीक है, फाइन. सो कोलिजन के नोट्स मैंने प्रॉपर्ली लिख दिए, बस मैंने एक चेंज किया है बच्चों. ये जो इन चैप्टर एक्सरसाइज है ना, ये साथ में कनेक्ट कर दिया है मैंने. ठीक है, एक्सरसाइज 1 का. आप नोट्स देख लेना, मैंने सारे सॉल्व करे हैं, लिखे हैं प्रॉपर्ली. जो भी पुराने थे उनको बस ऐड किया है, और नए वाले सारे लिखे हैं प्रॉपर्ली डिटेल में. आपको कहीं भी कोई भी डाउट आएगा, आई एम अवेलेबल, डोंट वरी, है ना. आज मैं अवेलेबल हूँ. मैं लेट रात तक रिप्लाई करूंगा, 1-2 बजे तक आई एम ओके, मतलब 12-1 बजे तक. निशिम बोलो. सर आवाज आ रही है ना अभी? सर मुझे ये पूछना था कि आपने वो जो बुक में जो टेबल है उतने सेंटर मास इनफ है ना लर्न करने के लिए? बस उतने ही है, तभी तो उतने ही लिखे हैं, और होते तो और लिखता मैं. हाँ सर. और सर मुझे एक इन चैप्टर 4 में एक क्वेश्चन में डाउट है सर, वो भी पूछो या बाद में पूछो, क्लास के बाद? लेक्चर के एंड में पूछना. ओके सर. है ना. माइक ऑफ कर लो. निशिम लोअर योर हैंड. जनिल लोअर योर हैंड. सर. हाँ बोलो. सर डीसी में एक डाउट था सर. डीसी पांडे. हाँ सर वो वाला. लेक्चर के एंड के, लेक्चर में एंड में. ठीक है ओके सर. ओके. अच्छा, कौन मेरे साथ डिस्कस करेगा आगे ये? दीप्ति माइक ऑन कर लो बच्चे. यस सर. ओके तो अब अपन पढ़ेंगे जो टॉपिक हमारे काम का है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके तो हमें पता है RCUM क्या होता है, M1 R1 plus M2 R2 एंड सो ऑन अपॉन M1 plus M2. XUM कितना होता है, M1 X1 plus M2 X2 अपॉन M1 plus M2 एंड सो ऑन. YCUM is M1 Y1 plus M2 Y2 एंड सो ऑन अपॉन M1 plus M2. एंड सेम वे में ZCUM होता है. आपके वहां से डिस्टरबेंस आ रहा है शायद दीप्ति. सर हाँ, M1 Z1 plus M2 Z2 अपॉन M1 plus M2. दीप्ति शायद डिस्टरबेंस आ रहा है, वो आपका जो ये है ईयरफोन, उसको निकाल के वापस रिकनेक्ट करो. ओके सर, एक मिनट. सर अभी ठीक है, परफेक्ट है. ओके. ठीक है तो हमें ये पता है. अब RCM क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है दीप्ति. यस सर. वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को पढ़ा, इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. यस सर. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है तो सेंटर ऑफ मास RCM पोजीशन वेक्टर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वेलोसिटी मिलना चाहिए. यस सर. डिफरेंशिएशन ऑफ RCM विद रिस्पेक्ट टू dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो जाएगा, एंड दैट विल बी गिविंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट. तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब RHS का भी डिफरेंशिएशन. RHS का डिफरेंशिएशन के टाइम कैलकुलस मैंने पढ़ाया था, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लायर होता है वो बाहर आ जाता है.
तो 1/m1 प्लस 1/m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ये बाहर आ गया। ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन जाएगा m, क्योंकि प्लस साइन है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं सबको। तो Yes. m1 dr1, क्योंकि m1 मास कांस्टेंट होता है, तो m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 एंड सो ऑन। ये किसके रिस्पेक्ट में किया? dt के रिस्पेक्ट में किया, राइट? Yes, sir. तो मेरा VCM कितना आ गया? 1/m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। m1 dr1 by dt कितना होगा? v1। dr2 by dt कितना होगा? v2 एंड सो ऑन, करेक्ट? Yes. तो यहाँ से VCM कितना आ गया बच्चे हमारा? m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय व्हाट? m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। सेम वे में सिमिलरली ACOM कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, राइट? Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी होगा तो ACOM कितना होगा? m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, करेक्ट? Yes. तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हो गए, इसको समराइज कर देते हैं। VCM कितना होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर x में चाहिए तो ये m1 v1 x प्लस m2 v2 x एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। y में चाहिए तो m1 v1 y प्लस m2 v2 y एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और z में चाहिए तो VCM z कितना होगा? m1 v1 z प्लस m2 v2 z एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। इन सबको विद साइन डालना है, करेक्ट? Yes, sir. यही चीज सेम मैंने एक्सेलरेशन में लिख दिया। ACOM m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ACOM x कितना होगा? m1 a1 x प्लस m2 a2 x एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ACOM y कितना होगा? m1 a1 y प्लस m2 a2 y एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ACOM z कितना होगा? m1 a1 z प्लस m2 a2 z एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, राइट? Yes, sir. थोड़ा स्लो। आयुष, माइक ऑन करो। आयुष खरत। बच्चे मैं बेसिकली जो पढ़ा रहा था मैंने तो बस वही बोला है, ये जो मैंने पढ़ाया था उसको दोबारा लिखा है बच्चे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ कि VCOM क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो समझ गया ना? यहाँ तक समझ गया ना? आगे वाले पॉइंट स्लो जाऊंगा मैं। हाँ दीप्ति, तो Yes. हमारा ACOM कितना है? m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, राइट? Yes. अब अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? m1 प्लस m2 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय ACOM इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन। अब ये जो मैंने सारे मासेस को ऐड कर रखा है इसको मास ऑफ सिस्टम कह सकता हूँ। Yes, sir. मास ऑफ सिस्टम इनटू ACOM क्या देगा? नेट फोर्स ऑन सिस्टम देगा। तो Yes. F नेट सिस्टम कितना आएगा? M सिस्टम इनटू ACOM। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ओके अब जो चीज मैं पढ़ा चुका था उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिस्टम कब एक्सेलरेट करता है दित्ती? कैन एक्सेलरेट ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, राइट? Yes. क्योंकि इंटरनल फोर्स से कोई चेंज नहीं आता। मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं बैठे बैठे अगर अपने जो हैंड है उसको स्ट्रेच करूंगा तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास पेट के अंदर था वो वहीं पे ही रहेगा, बट वहीं पे अगर कोई मुझे धक्का दे देगा तो मैं मूव खिसक जाऊंगा, तो मेरा सेंटर ऑफ मास खिसकेगा। क्यों? किसी ने धक्का दिया तो एक्सटर्नल फोर्स लगा, और मैंने खुद ने स्ट्रेच किया है तो इंटरनल फोर्स है। तो मैंने वही बता रखा है, एक्सेलरेट तभी करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ए सेंटर ऑफ मास कितना है? 0 है, राइट दित्ती? Yes, sir. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। इफ COM इज इनिशियली एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो VCOM equals to 0 equals to constant। और दूसरा केस, if COM is moving then it will continue to move with constant velocity, right? Yes, sir. Internal forces के कारण, internal forces of system can't produce acceleration of center of mass or can't change velocity of center of mass। acceleration नहीं आएगा तो velocity change नहीं होगी, right? Yes, sir. तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, बस मुझे इतना ही पढ़ाना था। अब अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, फटाफट सॉल्व करो सब बच्चे। माइक ऑफ कर लो दीप्ति।
बोलो यश। सर लास्ट लेक्चर आपने जहाँ वो सर कोई तो आप दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उधर से नहीं स्टार्ट किया? वहीं से स्टार्ट किया, उसके बाद यहीं से ये है। अच्छा ओके सर। हाँ, जो थ्योरी पढ़ाना था वो हो गया आयुष पढ़ा के, अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना लेक्चर। बिल्कुल आंसर जो आ रहा है बच्चों का वो सही है। मनस्वी गलत है शायद, आप चेक करो यार आपने क्या लिखा है ये। चलो दित्ती माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. VCM क्या है बताया, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 इज मास m, क्योंकि इक्वल मासेस दे रखे तो मास m मान लिया। v1 इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस Yes. m इंटू 5j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो यहाँ m कॉमन ले लिया, 3i प्लस 2j प्लस 5j प्लस k डिवाइडेड बाय 2m। m से m कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या है 3i प्लस 7j बाय k, सॉरी प्लस 7j प्लस k डिवाइडेड बाय 2। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 1/2 कॉमन, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज रूट 59/2। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? ओके माइक ऑफ कर लो दित्ती, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आले मैं घरी। अथर्व रैंडम माइक मत ऑन करो। क्वेश्चन में गिवन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ध्रुव मैं नहीं हूँ, वो स्पैमर है। अरे यार कोई और होगा ना, और भी तो ध्रुव हो सकते हैं, मल्टीपल बैचेस कनेक्टेड है। आई थिंक जैनम आपका आंसर सही है। अरिंजय ये गलत है आपने जो किया है, लिखा है। आप लोग आपने शायद अरिंजय वो दिया है जवाब, मुझे वेक्टर फॉर्म में दे दो। हिमंग आई थिंक आपका भी सही है, मैग्नीट्यूड में सही लिखा है। दित्ती आपने दोनों फिगर आउट करने, मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर फॉर्म। लास्ट 1 और 2 मिनट्स।
शुभम ये गलत है आंसर, चेक करो, आपने कैलकुलेशन एरर किया। अभिषेक आपने भी कुछ कैलकुलेशन एरर किया है। आयुष गलत है 498। पृथ्वीराज गलत है, प्रॉपरली कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन एरर किया है। अक्षांश सही है। 456 आयुष, मैग्नीट्यूड सही है, वेक्टर फॉर्म बताओ। अक्षिता मैग्नीट्यूड सही है बच्चे, जने सही है, हेमंग सही है ना, आदित्य सही है, आकर्षित गलत है, अक्षिता सही है, माइनस साइन की मिस्टेक है आई कैप में शायद अक्षिता। चलो डिस्कस करते, दित्ती बच्चे माइक ऑन करो। Yes, sir. तो अगर मैं 5 kg का वो लिखूंगा तो 5 kg का -15 आई कैप आ जाएगा, Yes. है ना, और 10 kg का लिखूंगा तो -10 जे कैप आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन। VCM is 5 into -15 plus 10 into -10 j cap डिवाइड बाय 5 plus 10, राइट। तो अपन यहाँ पे VCM क्या देख सकते हैं, -75 आई कैप -100 j कैप बाय 15 डिवाइड कराएंगे तो -5 आई कैप -20/3 j कैप, और मैग्नीट्यूड लेना है तो -5 का स्क्वायर प्लस -20/3 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, 625/9 आएगा, दैट इज 25/3। आई गेस क्लियर होगा सबको, किसी को कोई डाउट? सर वो एंगल्स क्यों दिए थे? ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए हो गए आप। आदित्य बोलो ये, हाँ आदित्य बोलो। आदित्य 449 कुछ बोलना है, आपने रेज हैंड किया आदित्य। सर सॉरी माइक इज नॉट वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज लिखो। कुछ बोलना है तो आदित्य। नो यूज ऑफ एंगल, यस, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेट से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो वेलोसिटी निकालनी है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। N167 यश बोलो। सर मुझे भी वही एंगल का ही पूछना था। कि कोई दिक्कत नहीं ना, जानबूझ के दिया गया, ये देखो ये 90 डिग्री बनेगा, राइट। यस सर। समीक्षा बच्चे कुछ बोलना है? नहीं सर सॉरी, लेकिन मुझे पूछना था कि मैसेज होस्ट पर करना है होस्ट पर, वो नहीं समझ रहा था। होस्ट पे करना है। क्या नाम है बच्चे आपका? भावेश माड़ी सर, सॉरी। अच्छा भावेश, कोई दिक्कत नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मुझे याद रहेगा। ठीक है, होस्ट पे मैसेजेस करने हैं हमेशा की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। भावेश माइक ऑफ कर, लोअर योर हैंड। गौतम बोलो बच्चे। सर एक्स और वाई एक्सिस नहीं दिया रहता तो फिर हम लोग वो वाले ऐसे साइड थोड़ी को गिन देंगे सकते सही हैं। ना, कुछ आपको देंगे कुछ ना कुछ, और नहीं दे रखा तो आप रेगुलर एक्सेस को एक्स और वाई लेना फिर, अच्छा ठीक है सर। है ना। यहाँ पे भी दे रखा है, करो सॉल्व। हेमंग डिस्टरबेंस आ रहा है बच्चे, माइक ऑन हो गया है, मैंने कर दिया, चलो ऑफ। एक बार आंसर, हाँ यही आ रहा है। दिस इज द आंसर, एक बार चेक कर लो आप लोग खुद भी। दिस इज द आंसर। बाकी बच्चों के पास 1 और 2 मिनट्स है, सॉल्व करो। सर बोलो सर युवराज। आपने नोट्स में लिखवाया था कि इफ COM is initially at rest, then it will remain as rest when the करेक्ट, VCOM एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो। हाँ एक्सटर्नल फोर्स का बोल रहे हैं, ओके हाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, 8 kg पे 8G, यस वो तो मैंने आज भी पढ़ा है युवराज, जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो। हाँ सर।
हाँ सर। हम्म सर मैं सोच रहा था कि मुझे ये आंसर आ गया, पर मैं सोच रहा था कि 8 केजी पे मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। लगेगा ना 8 kg पे, तभी तो मूव कर रहा है। 8 kg पे 8g ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। 8g के कारण सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करके एक इंस्टेंस पे 2 kg की 5 मीटर पर सेकंड है। तो हाँ अपन सर। दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी 5 मीटर पर सेकंड है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से इसकी भी 5 होगी। ओके अब ये ओके। 5 मीटर पर सेकंड वो इंस्टेंस है जहां पे दोनों की वेलोसिटी आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग हम सोचेंगे फिर। हाँ सर, आई तो बात समझ में? मतलब 5 मीटर्स इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स वो सब मिला के 5 मीटर्स होगा। 5 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी है ना, ग्रेविटेशन तो फोर्स होता है, फोर्स से एक्सेलरेट करता है, हाँ सर एक्सेलरेट से बराबर। वेलोसिटी आती है, हाँ सर राइट? बराबर। यस यस। तो अपन दोनों डिस्कस कर लेते हैं। 2 kg की 5 आई कैप है टुवर्ड्स राइट दे रखा है, यस सर। तो 8 kg की -5 जे कैप -5 होगी क्योंकि वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। तो VCM कितना होगा? 2 into 5 आई कैप 2 प्लस 8 into -5 जे कैप बाय 2 + 8। + 8। सॉल्व करेंगे तो 10 आई कैप -40 जे कैप बाय 10 आ जाएगा। तो आप इसका आंसर निकाल लेना, आ यस जाएगा। सर। क्लियर है? यस सर। लोअर योर हैंड। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ बच्चों 1 मिनट, सॉरी यार वो मैंने म्यूट किया था।
फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ दित्ती, बच्चे माइक ऑन करो। Yes, sir. तो एफ एक्सटर्नल सिस्टम एक्स एक्सिस में कितना दिख रहा है? 50 आई कैप। है ना, इतना दे रखा है बच्चे। Yes, sir. ओके, एफ एक्सटर्नल सिस्टम 50 आई कैप दे रखा है, तो हम क्या देख सकते हैं कि एम सिस्टम कितना है? 5, 2 + 3 5 kg। तो मैंने अभी पढ़ा एफ एक्सटर्नल इज एम सिस्टम इंटू ACUM। 50 आई कैप इज 5 इंटू ACUM, तो सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? 10 आई कैप आ जाएगा। Yes, sir. राइट किसी बच्चे को कोई डाउट? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। बोलो यश। सर हम्म, सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था सर, मैंने उसमें ना अलग मेथड से सॉल्व किया है सर। क्या किया? मतलब मैंने क्या किया सर, जो 2 kg मास है उसका फोर्स 50 न्यूटन है, और 50 न्यूटन और उससे टी फाइंड किया, और फिर टी से फिर 3 का रिलेशन तो 10 आया था वो सर तो मेरा समझ actually। गया, वो तो नहीं, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, बट टी Yes, को sir. क्यों यूज करना है? जब हम अब तो बड़े हो गए, स्मार्ट हो गए, तो हमें समझ में आएगा ना कि ये सिस्टम है, तो सिस्टम पे टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, और मुझे Yes, पता sir. है कि स्ट्रिंग है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा, तो वो सिस्टम ले सकते हो, राइट? Yes, sir. क्योंकि स्ट्रिंग का Yes. एक एंड 5 से जाएगा तो दूसरे को भी 5 से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिंग की लेंथ कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। करेक्ट? Yes, sir. Okay. ओके, Thank you, sir. सॉल्व करो। वेलकम। Yes, Dhruv, mg will be एक्सटर्नल फोर्स। पेपर ऑलरेडी बना दिया है किसी और ने, मैंने देखा था पेपर, प्रूफ रीड किया है मैंने। आर्यन, वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है यार। कृष्णा, आपने आंसर दिया है, मुझे चेक करना पड़ेगा यार आंसर कितना आ रहा है। हाँ जैनम, दैट्स करेक्ट, गुड। नहीं, गलत है, किसी का सही होगा तो मैं बता दूंगा। वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है। सोहम, गुड, सही है। संकेत गलत है बच्चे, आपने दोबारा सेम आंसर दिया। दित्ती सही, दित्ती कुछ कैलकुलेशन एरर किया है जे कैप वाले पार्ट में। बदला लेगा, लौड़ा लेगा, फिर वो लेगा, फिर उसका बेटा लेगा, फिर इसका बेटा लेगा।
ये कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कनेक्ट कर लेते हैं। यार ये डिवाइड वाइड करके आंसर मत दो, उसमें दे दो क्या कहते हैं आपको रैशनल नंबर में। हेमंत सही आ रहा है? नहीं यार, अरिंजय डिनोमिनेटर गलत है, जश गलत है, विवान गलत है। मैं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। आई वेट फॉर अनदर 1 or 2 minutes। लंबा क्वेश्चन है तो बच्चों को करने दो, 2 मिनट और लो। हाँ ये दीप्ति अब सही है, परफेक्ट। आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes, डोंट वरी। सिद्धांत सही है आंसर, आदित्य बच्चे गलत है, नील सही है, दीपेन गलत है। ये कौन है? रोल नंबर P040542। बोलो बच्चे माइक ऑन करके, कुछ बोलना है तो। मैम व्हाट डज पॉजिटिव, मैम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मींस i कैप प्लस j कैप ले लेना उसको। सर आपका नाम देख के मैम। मेरा ये टैब फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। यू हैव 1 minute बाय द टाइम। बच्चों बस ये स्क्रीन फ्रीज हुआ हुआ हट जाए, मैंने कनेक्ट तो कर लिया है, रिकनेक्ट कर लिया। दिस इज द आंसर, ओके। चलो दीप्ति माइक ऑन करो बच्चे। करें डिस्कस, कौन करेगा? हाँ दीप्ति। सो मैं रेड से हाईलाइट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 10 kg है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये 5 kg है, राइट? तो अगर 10 kg नीचे जाएगा, ऑब्वियसली हैवी है, तो अगर 10 नीचे जाएगा तो 5 kg किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। यस सर। करेक्ट। बट आने के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन भी दिया है यहाँ पर Yes. कि आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा 10 kg पे डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 10g sin 37। और इसको रोकने वाले फोर्सेस कौन कौन से? अगर ये नीचे गया तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, यस सर। म्यू इंटू 10g cos 53, राइट? यस। 5 kg अगर पूरा सिस्टम ले रहा हूँ तो टेंशन इंटरनल बन गया। 5 kg पे डाउनवर्ड लगेगा एक तो फ्रिक्शन, म्यू इंटू 5g cos 37 और 5g sin 37। तो अगर मैं इस हाइलाइटर्स को हटाऊं तो मुझे दिख रहा है कुछ कुछ चीजें कि पहले तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, 10g, 5g, f5, f10, n10 and n5। 10g is gravitational force, 5g is gravitational force, f5 and f10 are friction on 5 kg and 10 kg, n10 and n5 denote normal reaction। सर सिस्टम हम लोग ने वेज को नहीं लिया ना? नहीं, वेज की तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो पड़ा हुआ है बस ऐसे ही, राइट? तो यहाँ पे मैंने सिस्टम भी डिफाइन किया है ध्रुव, 10 kg प्लस स्ट्रिंग प्लस 5 kg।
तो इसीलिए टेंशन मेरा क्या बन गया, इंटरनल फोर्स बन गया, राइट दित्ती? Yes, sir. अब मुझे दिख रहा है नेट सिस्टम पे फोर्स, जो ड्राइविंग फोर्स होगा, जो खींचेगा, वो 10G sin 53 खींचेगा। रोकेगा कौन कौन? उस पे लगने वाला फ्रिक्शन F10, 5G sin 37 एंड F5। तो ये नीचे आना चाहेगा और रोकेगा कौन कौन? ये रोकेंगे और यहाँ पे ये दोनों रोकेंगे, राइट? Yes, sir. तो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं, F नेट सिस्टम 10G sin 53 माइनस F10 माइनस 5G sin 37 माइनस F5। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10 into 10 into 4/5 माइनस म्यू दे रखा है 0.01, 10 into 10 3/5 10G sin cos 53 माइनस 5G cos 37 करेंगे, सॉरी sin 37 करेंगे, माइनस म्यू 5G cos 37 करेंगे, करेक्ट? Yes, sir. तो 10G sin 53 is 80 माइनस, उसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.6 माइनस 30 और सॉल्व करोगे तो माइनस 0.4। तो सॉल्व करोगे तो 80 माइनस 31 दैट इज 49 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा ही आएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो ए सिस्टम कितना होगा, एफ सिस्टम बाय एम सिस्टम 49 by 5 plus 10 that is 49 by 15, करेक्ट? Yes, sir. अब मुझे पता है कि इसका इधर 49 by 15 है y एक्सिस में और इसका आएगा 49 by 15 ऊपर x एक्सिस में। तो ACM कितना होगा, m1a1 वेक्टर 49 by 15 i कैप प्लस m2a2 वेक्टर 49 by 15 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप इसको 5 by 15 को कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3, ये 2/3, तो 1/3 तो 49, 2/3 मतलब 98 by 3 into 15, तो ये आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट, कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो, कोई भी पॉइंट? हाँ बोलो, वही आदित्य परब। सर सर हम लोग मतलब जैसे LNM का मेथड यूज करके कर सकते हैं। LNM NLM, हाँ वही सर, वही किया मैंने बस दिमाग लगाया कि उसको लेंदी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टेंशन नहीं लगा। यस टेंशन सर। लिख सकते हो, देयर आर 2 मेथड्स NLM में। सिस्टम मान के सॉल्व करो तो जल्दी आता है, और अगर आप इंडिविजुअल लेते हो तो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनती है टेंशन वाली, ओके सर। राइट? यस यश 779 बोलो भाई, दुबे जी। सर वो नीचे एक्सेलरेट करेगा, वो तो इसमें पता चल गया, लेकिन नहीं करता तो कैसा आता वैल्यूज, मतलब जीरो हो जाता, नहीं होगा। अच्छा, एफ नेट सिस्टम 0 या फिर लेस देन 0 आ जाता ना। हाँ सर समझ गया। समझा? लोअर हैंड आदित्य परब एंड यश, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो 167 यश। सर क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पिछला क्वेश्चन में डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने क्या बताया, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है बच्चे, रेड से टिक कर रहा हूँ, 10G sin 53। सर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, अगर वो नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा, तो 5G sin 37 नीचे लगने वाला है, उसका फ्रिक्शन पीछे लगने वाला है, करेक्ट? यस सर। ये 4 फोर्सेस है। इन 4 फोर्सेस में मैं देख सकता हूँ 10G sin 53 खींचेगा और बाकी तीनों रोकेंगे, F10, 5G sin 37 और F5, राइट? यस सर। तो उसको लिख दिया, उन सबको रोकने वालों को सब्ट्रैक्ट करा दिया, इनकी वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो 80 माइनस 0.6 माइनस 30 माइनस 0.4 सॉल्व करोगे तो 80 माइनस 31 आ जाएगा, दैट इज 49। 49 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, मतलब नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है तो ACM आएगा। ACM कितना होगा, F सिस्टम इनटू M सिस्टम, राइट? यस सर। है ना? तो वहां से वो आ गया, करेक्ट? यस सर। ACM यहाँ से A नहीं आएगा, A सिस्टम आएगा इनफैक्ट, है ना? तो यहाँ से A सिस्टम आ गया। A सिस्टम आने के बाद मुझे पता है ये भी नीचे जाएगा सेम से, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कारण ये ऊपर जाएगा सेम से, करेक्ट? यस। उसके बाद ACM का फॉर्मूला है M1A1
वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ओके, यस सर, थैंक्स। करो सॉल्व। सर अगर टेंशन निकालते हो तो हमारा पहले जैसा मेथड ना, कंपोनेंट निकाल के टेंशन का वही करते ना सर, स्ट्रिंग का। हाँ हाँ, हाँ सर। एक मिनट रुकना है बच्चों, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। वेक्टर फॉर्म में फिगर आउट करना है बच्चे। हार्मिक गलत है सर वो 20 kg है ना? सॉरी 20 kg है ना वो? यस 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 20 kg एंड 10 kg। सोहम सही है, हार्मिक कुछ कैलकुलेशन एरर किया है, जैनम सही है, सिद्धांत गलत है, कशिश सही है बच्चे, गुड। हर्ष सही है, प्रियांश सही है, हार्मिक सही है, शिवांग गलत है, फैज गलत है, अरिंजय सही है, हेमंत गलत है, फैज गलत आ रहा है, अक्षांश सही है, जने सही है, ध्रुव सही है, धर्मित गलत है, कौस्तुभ सही है, जस्ट सही है। मैं आंसर दिखा देता हूं आप लोगों को। दैट्स द आंसर। यू हैव 1 मिनट, एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, कौन करेगा डिस्कस? दित्ती माइक ऑन कर लो, अपन ही कर लेते हैं। यस सर। यहाँ पे क्या दे रखा है? 20 kg, इससे कनेक्टेड है पुली से, और नीचे 10 kg, राइट। 10 kg पे 10g 100 न्यूटन इज एक्सटर्नल फोर्स। इस पे फ्रिक्शन म्यू इंटू 20g दैट इज 0.3 इंटू 200 दैट इज 60 न्यूटन, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट सिस्टम पे फोर्स कितना आ गया? 100 माइनस 60 आ गया। यस सर। 40 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस ए सिस्टम आएगा। ए सिस्टम होगा एफ सिस्टम बाय एम सिस्टम। 40 by 30 दैट इज 4/3, राइट। यस सर। एक सेकंड रुकना है यार, कोई तो ये, चलो छोड़ो यार, है ना, ये आ जाएगा बच्चे। सर सबको फोर्स मीट कर दो ना फिर। अरे वो मैं कर दूंगा यार, वो एक्चुअली अभी ये रेज हैंड वाला ऑप्शन नहीं आता है ना, इसलिए मैं इसको देखता हूँ यार। मुझे भी चालू हो गया अभी। सर चालू हो गया अभी। चालू है रेज हैंड कोई वाला। दिक्कत नहीं, कर लेते हैं अपन डिस्कस। अभी ये कर लेते हैं, फिर देखते हैं। आर्यन कुछ बोलना है क्या आपको? नील, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो दित्ती 20 kg का 4/3 आई कैप दिख रहा है, यस सर। और 10 kg का 4/3 माइनस जे कैप दिख रहा है, नीचे जाएगा, करेक्ट। Yes. तो एसीएम कितना होगा? 20 इंटू 4/3 आई कैप प्लस 10 इंटू माइनस 4/3 जे कैप डिवाइड बाई 20 प्लस 10। सॉल्व कर लेना आप। 80/3 माइनस 40/3 और डिनोमिनेटर में 30 था तो 90 हो जाएगा। 3 इंटू 30
राइट? Yes. बच्चों आया समझ में? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपके जो भी पर्सनल डाउट्स हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, रेस्ट ऑल कैन लीव। सर ये लेवल के सम्स आएंगे क्या कल के टेस्ट में? यार देखो इसमें तो इतने ही आने वाले हैं, क्या कहते हैं अपने एक्सेलरेशन एंड उसमें वेलोसिटी में जो पार्ट मैंने पहले पढ़ाया उसमें दिमाग लगेगा थोड़ा सा, वहां पे कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो सिंपल ही है। ओके हाँ भाई सर? जैनम, हाँ सॉरी दीप्ति बोलो। सर एक मिनट बुकलेट बता सकते हो क्या? आपको डाउट है? यस सर, इलस्ट्रेशन में कुछ पूछना था। तो आप अभी रेज हैंड करके छोड़ो, ओके ठीक है ना? अपन करते हैं डिस्कस, ऑर्डर में देख रहा हूँ यार ये कौन है। चलो रुको मुझे फोर्स म्यूट करने दो पहले एक बार। मैंने फोर्स म्यूट कर दिया है, अब मैं जिसको परमिशन दूंगा सिर्फ वही बोल सकता है। ओके दीप्ति प्लीज बच्चे माइक ऑन, हाँ रेज हैंड कर देना, सही है। जैनम माइक ऑन करो बच्चे, मैंने परमिशन दिया है आपको। हाँ सर, वो सेमी सर्कुलर डिस्क वाला, वही करते उसमें हैं मैंने अपन देखा डिस्कस। कि जो हाँ एक मिनट में निकालता हूँ, मैंने आपके लिए लिखा था। हाँ बोलो। हाँ सर, उसमें जो आरडी थीटा एलिमेंट था ना वो स्लांट साइड थी उसकी, तो हम लोग को उसका करेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट निकालना था, दैट ये वाज आरडी थीटा स्लाइंट कॉस हट थीटा। ली है, आरडी थीटा कॉस हाँ। थीटा ये लेना पड़ेगा। करेक्ट परफेक्ट सही कह रहे हो आप। और फिर मैंने एक हाँ मिनट, फिर dy वो को वैसे कॉस थीटा इंटीग्रेट आएगा करके या क्या किया। आएगा वो देखना पड़ेगा, फिर हो जाएगा मैच। हाँ सर वो है ना? कॉस थीटा ही आएगा। हाँ सर फिर वही Correct. आंसर है सेम जिनका हाँ फिर मैच कर जाएगा। परफेक्ट गुड। जो भी बच्चे हैं जिनका हो गया दे कैन लीव, मैं सिर्फ डाउट्स ले रहा हूँ। यस पृथ्वीराज बोलो। सर आपने लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली वो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास सिस्टम इनटू एसीओएम क्यों नहीं किया? मतलब वो डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं यूज किया आपने? वेक्टर फॉर्म में क्यों निकाला हमने उसको? एफ सिस्टम इज एम सिस्टम इनटू ए सिस्टम, सही तो है 4/3। नो सर, एसीओएम एसीओएम नहीं होता, एफ सिस्टम इज एम सिस्टम इनटू ए सिस्टम होता है ना बच्चे। और यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम में हर पार्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा, सीओएम का एक्सेलरेशन तो अलग अलग हो सकता है ना, अलग हो सकता है ना सिस्टम से। हाँ यस सर। राइट जब सर एक ऑब्जेक्ट होगी तभी हम वो फार्मूला यूज करेंगे क्या? तो एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर तो सिस्टम और सीओएम एक ही बात हो गई ना। ओके यस सर, थैंक यू सर। लो योर हैंड। हेलो सर। शायद 2 मिनट ये डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक। यस सर ओके। आप बोलो जब तक मैंने ना लैपटॉप का ऑन कर लिया है। सर आप वो वाला, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है बच्चे। हेलो सर। हाँ बोलो। वो वाला क्वेश्चन समझा सकते हो जिसमें हमको एक मास रखना पड़ता है कोई जगह पे, उसकी वजह से सीओएम का ये पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, तो मतलब मैं उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कैसे उसको मतलब अप्रोच करना है। ठीक है बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने ना आपको उसमें भी कराया था, बुकलेट में भी। राइट, आई टेक द सेम एग्जांपल। हाँ सर वो हाँ चलेगा। बस एक सेकंड ये स्क्रीन हट जाए जो फ्रीज्ड है। बुकलेट बुकलेट बुकलेट, ये थी बुकलेट। हाँ अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखना था जश, तो पहले ये 2 kg और ये 2 kg का सीओएम निकाल लिया मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा के। ये आ गया, मतलब 4 kg यहाँ रखा हुआ है। करेक्ट। अब मेरा सीओएम की लोकेशन ये होनी चाहिए। करेक्ट। यस यस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे अच्छी चीज इसको ओरिजिन मान लो 0,0। अब मुझे पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो दूसरे को कहाँ पे राइट में होना पड़ेगा, बाय लॉजिक, है ना। अब यहाँ पे 4 kg है तो मान लो या मैंने 8 kg रख दिया। एक लॉजिक ये भी समझ में आता है कि अगर ये लाइटर ऑब्जेक्ट है तो इसको दूर रखना पड़ेगा
और इसको दूसरे वाले को पास रखना पड़ेगा, राइट? मैंने वो वैसे ही किया, मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया, वही इससे किया। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? मतलब इसमें हम लोग को COM का 0,0 ही लेना है ना, कुछ मतलब। हाँ, ले लोगे तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, अच्छा, नहीं लोगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। निशिम बोलो, मैंने परमिशन दिया है आपको। सर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर इन चैप्टर 4 के क्वेश्चन 4 में डाउट है सर मुझे, और सर ये भी पूछना है मुझे कि सर ये पूछता फिर आपको बाद में पूछता सर। पूछो पूछो पूछो, जब तक मैं निकाल रहा हूँ। पूछा था कि मतलब वो सब सर्कुलर डिस्क, मतलब वो कौन ये सब के सेंटर ऑफ मास है, याद तो है सर, इसका डेरिवेशन से मतलब मैंने देखा नहीं भाई, वो तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। डेस्क के लिए सर बाद डेस्क के बाद पढ़ लूंगा वो डेरिवेशन सर, चलेगा इधर ना? देखो, हाँ हाँ, तो फोर्थ नहीं फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ। आप डिसाइड कर लो आपको क्या डाउट है। इधर देखो, हाँ सॉरी सर, फिफ्थ में डाउट है सर मैंने। ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, यहाँ मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। AOD, यस सर, ट्रायंगल AOD, कौन सा? AOD, ये बड़ा वाला, उसका मास m मान लिया, ठीक है? सॉरी सर। क्योंकि मुझे इसमें ना उसका परपेंडिकुलर लगेगा एरिया के लिए, तो मैंने क्या किया, AEO ट्रायंगल कंसीडर किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OE बिकम्स परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस 2A व्हिच इज sin 60। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो एंगल 60 डिग्री आएगा, सर वही हुआ ना, राइट? यस सर यस सर। तो OE की वैल्यू आ जाएगी AO sin 60, दैट इज 2A sin √3/2, तो A √3 आ गई। सेम वे में छोटे वाला ट्रायंगल, जो डॉटेड वाला ट्रायंगल है BFO, वो कंसिडर किया, उसके अंदर OF अपॉन OB इज sin 60, तो OF आ जाएगा उसका परपेंडिकुलर A √3/2। ओके, एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल AEO कितना होगा, हाफ, बेस इज 2A, हाइट इज A √3, सॉल्व करोगे तो √3A² आ जाएगा। एरिया रिमूव, वो डॉटेड वाला ट्रायंगल हाफ, उसका बेस इज A, परपेंडिकुलर इज A √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, यस सर, √3A²/4। तो मास पर यूनिट एरिया m/a होगा, तो m/√3A² यहाँ से, राइट? तो एरिया रिमूव्ड आ गया, तो मास एरिया। हाँ बोलो सर मुझे पूछना, एरिया है सर, आपने AEO का एरिया क्यों लिया सर, ADO का क्यों नहीं लिया? ADO का ही लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO लिखा आपने, गलती से वो AEO लिखा है, वो ADO ही है। अच्छा सर, अच्छा हाँ यस सर, हाँ सर, ओके, यस सर यस। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मास रिमूव्ड इज मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया रिमूव्ड, तो m/A² √3 विच इज A² √3/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो m/4 आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ AOD कितना होगा, उसकी 2h/3, तो 2h/3 इज 2/3 A √3, उसका परपेंडिकुलर A √3 था, तो 2A/√3 आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ डॉटेड ट्रायंगल जो रिमूव किया 2h/3, 2/3 टाइम्स ऑफ A √3/2, तो A/√3 आ जाएगा। मास ऑफ ट्रायंगल रिमूव्ड इज BOC। m1x1 - m2x2 upon m1 - m2 कर लेना सॉल्व, ठीक है? हो जाएगा सर। और कुछ बोलना है? और सर नहीं सर, बस इतना ही सर, थैंक यू सर। बोलो दित्ती। यस सर। हाँ, वो इलस्ट्रेशन 22। 20 मुझे एक बार ये वापस फ्रीज हो गया, शायद इंटरनेट की वजह से। ओके सर। मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ दित्ती, आवाज आ रही है बच्चे?
यस सर। हाँ, मैं एक बार कनेक्ट करता हूँ बुकलेट। इलस्ट्रेशन 22 कह दो ना आप। यस सर। हाँ, एक्चुअली 22 इलस्ट्रेशन है, वो बी और सी पॉइंट क्या है, मैं वो समझ नहीं आ रहा था। वो तो मैं पढ़ा दूंगा आपको दोबारा, टेस्ट में नहीं आएगा वो। अच्छा ओके, मुझे लगा मीन्स इलस्ट्रेशन आएंगे, दैट्स व्हाई। ओके, 20 तक कर सकते हो आप इलस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ ओके सर। बोलो आर्यन। परमिशन दिया है सर। एक्सेप्ट द लिस्ट विच यू हैव गिवन फॉर द ऑब्जेक्ट्स, गेट एनी अदर ऑब्जेक्ट इनटू। नो नहीं होगा बच्चे, होता तो मैं देता ही सही ना लिखकर आपको। ओके जनरल बोलो। सर वो जो आपने सेमी सर्कुलर डिस्क का जो जेनम का डाटा से मैं भी उस पर थोड़ा सोचा सर, गलती क्या है उसमें? बता देता हूँ उसने क्या, हमने क्या सोचा था और क्या निकला है उसमें। सो बेसिकली वो जो थिकनेस ले रहा था ना, वो आर डी थीटा जो ले रहा था, वो एक्चुअली आर डी थीटा तो स्लांट हाइट होगी ना, कैसे राइट? सर? अरे साइड में निकलता है ना, लेंथ ऑफ आर्क। हाँ यस सर। ये चीज तो कुछ और होगी ना, तो वो निकालना पड़ेगा। आर डी थीटा कॉस थीटा होगा वो। यस सर। ओके। और सर डीसी में एक डाउट था सर। डीसी पांडे में डाउट था, बोलो। मैंने सर आपको व्हाट्सएप पे भेजा, मैं आपको हाय बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट हो जाएगा वो। हाँ सर, वो 10th क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे निकालेंगे? A particle is projected at t equals to 0 from a point on the ground with a certain velocity at an angle. अरे यार, with the horizontal. Okay. The power of gravitational force is plotted against time. तो gravitation F dot V होता है, क्या सर? F vector dot V vector होता है पावर। हाँ हाँ सर। है ना, V वेक्टर जब भी लिखूंगा तो क्या आएगा, V cos थीटा I कैप प्लस V sin थीटा माइनस GT J कैप। हाँ सर। और फोर्स फैक्टर कितना होगा, माइनस mg I J कैप। नहीं समझ रहा सर। एक मिनट रुको। पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, माइनस mg J कैप। हाँ सर। और वेलोसिटी कितना होता है, V वेक्टर V cos थीटा हाँ I कैप आई कैप प्लस V sin थीटा हाँ प्लस माइनस GT J कैप। जे कैप, यस सर। पावर कितना है, F एफ डॉट डॉट V। वी, यस सर। तो सिर्फ JJ वाले मल्टीप्लाई होंगे। हाँ सर। JJ वाले मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बचेगा, mg V sin थीटा with a negative sign नेगेटिव plus साइन प्लस mg square t। ग्राफ यस किसका बनाना है, सर पी वर्सेस टी का। बन गया स्ट्रेट लाइन। यस सर, तो सर इसका आंसर mg सी होगा स्क्वायर ना? t ये पॉजिटिव हो गया विद नेगेटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, यस सर। राइट। ओके नेगेटिव इंटर आ गया सी ऑप्शन आंसर। यस सर। ओके थैंक यू सर। वेलकम। और कोई है क्या डाउट वाला, रिया भंडारी। हाँ बच्चे बोलो। तेरी माँ को बहुत सारे आदमी ने चुना था, उसमें से मैं था और तू मुझे लगा था ये वो है, स्पैमर है। ओके आई डोंट थिंक किसी और को डाउट है। ये विघ्नेश बोलो बच्चे। सर वो इन चैप्टर और वो इलिस्ट्रेशंस करके उतना ही जाना है ना सिर्फ कल के टेस्ट को? हाँ अभी तो उतना ही कर पाओगे ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बाकी सब सिंपल है। मतलब एक्सरसाइज को हाथ नहीं लगाने का ना अभी? जो बताया उतना करने का है। इलस्ट्रेशन इन चैप्टर एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ। ओके ओके सर, थैंक यू सर। 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बाकी सिंपल ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। हरिशंकर बोलो। सर मुझे डब्ल्यूपी डाउट पूछो ना सर। अभी क्या, अभी पूछोगे? बुकलेट तो नहीं पूछोगे ना? नहीं सर। सर
जनरल सा कॉन्सेप्ट डाउट है सर। बोलो। अगर स्प्रिंग से कोई मतलब मास ऑब्जेक्ट आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सर अभी ब्रेक हो रहा है। हेलो सर। ये बार बार फ्रीज हो रहा है हरिशंकर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर बच्चे कुछ तो इंटरनेट की दिक्कत है। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। हरिशंकर, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। आप मुझे कॉल कर लो, मैं फ्री हूं अभी। आधे घंटे बाद है मेरा एक और लेक्चर, तो वी कैन डिस्कस राइट नाउ। ओके, I cannot see any other hand, so I'm winding off the lecture now. Okay, bye बच्चों।